अनाया सिर्फ 11 साल की थी। बड़ी बड़ी मासूम आंखें, हल्की सी मुस्कान और हाथ में हर वक्त एक पुरानी सी गुड़िया। उसके माता पिता का ट्रांसफ़र एक छोटे से कस्बे में हुआ था, जहां उनका नया घर सालों से बंद पड़ा था। घर सुंदर था, मगर अजीब तरह से खामोश। पहली ही रात अनाया को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो, अनाया। वो डर गई, मगर खुद को संभालते हुए गुड़िया को सीने से लगा लिया। आवाज घर के अंदर से ही आ रही थी। अगले दिन अनाया ने घर के कोने कोने को ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य था, बस एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उस कमरे के सामने खड़े होकर उसे अजीब सी ठंड महसूस होती थी, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। तीसरी रात जब सब सो रहे थे, वही आवाज फिर आई। इस बार आवाज और साफ थी। अनाया धीरे धीरे उठी और बंद कमरे के दरवाजे तक पहुंची। उसका हाथ कांप रहा था, फिर भी उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर एक पुराना आईना रखा था और आईने में अनाया की परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि असली अनाया नहीं मुस्कुरा रही थी। अचानक आईने से एक फुसफुसाहट आई, मैं भी कभी 11 साल की थी। अनाया की सांस रुक सी गई। उसे समझ आ गया कि ये घर किसी और बच्ची की आत्मा से जुड़ा है, जो अकेली रह गई थी। डर के बावजूद अनाया भागी नहीं। उसने अपनी गुड़िया जमीन पर रखी और धीरे से बोली, अगर तुम अकेली हो तो तुम मेरे साथ खेल सकती हो। कमरे की ठंडक अचानक कम हो गई, आईने की मुस्कान गायब हो गई और आवाज भी थम गई। अगली सुबह वो कमरा बिल्कुल सामान्य था। आईना टूट चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। लेकिन एक बात बदल गई थी। अब रात में अनाया को आवाज नहीं आती, पर कभी-कभी उसकी गुड़िया अपने आप जगह बदल लेती है और उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा चमकदार लगती हैं।